दोस्तों कहते हैं कि प्यार कभी-कभी खौफनाक वजह को अंजाम दे देता है और आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला हम आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दिल को दहला देने वाला वाक़या है। अक्सर आपने कई सारे वारदातों में ऐसा सुना होगा कि जहाँ पर एक पुरुष ने एक महिला के साथ प्रेम संबंधों में नाकाम रहने पर बदला लिया, लेकिन आज का एक ऐसा ताज़ा मामला है, जहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के धोखे से परेशान होकर, अपने प्रेमी के खराब रवैये से तंग आकर, उसके साथ कुछ ऐसा अंजाम बदला लिया है, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसे याद रहेगा। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर और इसी रामपुर ज़िला के अंतर्गत एक गाँव लगता है, नाम है मोहम्मदपुर जदीद। इसी मोहम्मदपुर जदीद गाँव में रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक जिसका नाम है विसर्जीत, वो एक झोलाछाप डॉक्टर वाला काम करता है। चूँकि उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, तो इसलिए वो किसी प्राइवेट या किसी सम्मानित जगह पर काम नहीं करता है, बल्कि इधर-उधर घूम कर लोगों का अपने तरीके से इलाज करता है। इसे ही झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है। ये 22 वर्षीय युवक झोलाछाप डॉक्टरी का काम करके अपनी गुज़र-बसर कर रहा था। इसी बीच एक दिन वो खाली टाइम में सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहा था और सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए, लोगों को देखते हुए उसकी मुलाकात बिहार की कटिहार की रहने वाली एक युवती से हो जाती है। 22-25 साल की ये युवती बिहार की कटिहार की तो रहने वाली थी, लेकिन वो बिहार के कटिहार में न रहकर दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले एक एरिया वज़ीरपुर की गली नंबर 9 में रहती थी। इस महिला का नाम था अमीना खातून। चूँकि विसर्जित एक अलग धर्म से संबंध रखता था और अमीना खातून एक अलग विशेष समुदाय धर्म से संबंध रखती थी, तो दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर आपसी समझ-बूझ होने लगती है और बातचीत होने लगती है। ये बातचीत का दौर बहुत जल्दी दोस्ती में और ये दोस्ती बहुत जल्द एक प्यार के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है। दोनों दिन-रात अब एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए अपनी दिन-दुनिया भुला चुके थे। उन्हें ये लगता था कि वो दोनों एक-दूसरे के प्यार में हैं और एक हो जाएँगे। धीरे-धीरे करके दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से आगे बढ़ते हुए फ़ोन पर और अब फ़ोन वाला जो रिश्ता था, वो मिलने-जुलने पर तब्दील हो जाता है। करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद और धुआँधार प्यार-मोहब्बत करने के बाद महिला को ये पता चलता है कि दरअसल उसका जो प्रेमी है, जिसका नाम विसर्जीत है, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और वो 1-2 बच्चों का माँ-बाप भी है। और इस तरीके से जब उसे पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे ये समझ में आ जाता है कि वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और धोखा दे रहा है। इसी बीच उस महिला ने उसे सबक सिखाने के लिए 24 फरवरी 2026 को एक प्लान बनाया और उसे उस प्लान के तहत अपने घर पर बुलाया। जैसे ही वो युवक घर पर पहुंचता है, वहां पर वारदात घट जाती है। इसी बीच एक रोज होता यूं है कि ये युवती अपने प्रेमी विसर्जित से ये कहती है कि तुम दिल्ली मिलने के लिए आ जाओ, तो हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। इस चीज़ को समझ कर के विसर्जित अपने काम को छोड़ कर के दिल्ली इसी युवती के पास वज़ीराबाद की गली नंबर 9 में इसके घर पर पहुँच जाता है। रात में 2 बजकर 36 मिनट के आसपास का वो वक़्त था, जब इस युवती ने इसके साथ कुछ ऐसा काम किया जो कि एक नज़ीर बन गई। दरअसल हुआ यूँ कि जब दोनों रात में वहीं पर थे, उसी कमरे में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो सब कुछ कर रहे थे जो कि इस समय आप अपने मोबाइल पर सुनते हुए इसे समझ रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी सब कार्यक्रम के करने के दरमियान वो युवती यानी कि अमीना खातून उठती है और एक दूध भरा ग्लास लेकर के आती है और ये कहती है कि ये लो, इसे पी लो, इसे पीने से तुम्हें शक्ति आएगी, तुम्हारी जो एनर्जी कुछ लॉस हो गई है, उससे शक्ति तुम्हें बनेगी। 2 बज के 36 मिनट के आसपास का वो वक़्त था जब रात के इस समय में ये युवक उठता है और उठ कर के वो दूध पी लेता है। जैसे ही वो दूध पी लेता है और पीकर लेटता है, उसे कमज़ोरी, बेहोशी और असंज्ञानता का आलम लगने लगता है। इसके बाद वो जब बेहोश होने लगता है, तो उस युवती ने देखा कि जब ये अब अपने होश-ओ-हवास में नहीं है, कॉन्शियस में नहीं है, तो अमीना खातून दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ से एक बड़ा-सा धारदार चाकू लेकर के आती है। जैसे ही वो चाकू लेकर के आती है, उसने उस युवक के प्राइवेट पार्ट पर ज़ोरदार हमला कर दिया। 1-2 बार की वार से ही उस युवक का प्राइवेट पार्ट भयंकर रूप से ज़ख्मी हो गया, चोटिल हो गया। जैसे ही ये हमला होता है, वो युवती जो कि अमीना खातून नाम की थी, वो अपने कमरे से कूद करके गली में कहाँ गायब हो जाती है, रात के अंधेरे में कहाँ निकलती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इधर जो युवक था, जिसके ऊपर हमला हुआ था, वो अब अपनी सुध-बुध खो बैठा था
और बाकायदा खूनम-खून में था। शोर-चीख के बीच वो युवक भागता हुआ खुद सीधा हिंदूराव हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर हिंदूराव हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप किया, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये पता चल जाता है कि इसके साथ ऐसा वारदात हुआ है कि इसके जेनिटल्स को ही काट करके अलग कर दिया गया है। तत्काल इस मामले में पुलिस ने भी हरकत की, कार्रवाई की। इसी बीच पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि इस तरीके से एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। हिंदराव हॉस्पिटल में उसको इस तरीके से जब पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करती है और सेक्शन 118(2) यानी कि वल्नरेबिलिटी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियंस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स यानी कि धारदार हथियार से उसके प्राण पर हमला करने की जुर्म में और 123 के तहत यानी कि जहर देकर मारने की कोशिश करने के प्रयास में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बीएनएस की इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है। और इधर जो डॉक्टर्स थे वो भी अपनी काम में लग जाते हैं। उस युवक को बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मामला जब आगे बढ़ जाता है तो हिंदूराव हॉस्पिटल से इसे सफदरजंग हॉस्पिटल में एक जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल इस युवक का वहाँ पर इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उस आरोपी महिला के प्रति कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और फिलहाल उस भागी हुई अमीना खातून को खोजने की, ढूँढने की और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश जारी कर दी है। फिलहाल अमीना खातून पकड़ी नहीं जा सकी है, फरार है। देखना यह है कि वो कब तक पकड़ी जाती है। आगे इस केस में पुलिस और माननीय न्यायालय क्या अपडेट लेकर आती हैं, महिला को क्या सज़ा होती है और क्या वो युवक बच पाता है या फिर उसकी ज़िंदगी अब खराब हो जाएगी। अब यही सब कुछ लेटेस्ट और बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ हैं, जो कि आगे निकल कर आने वाले हैं। जो भी अपडेट आती है उसके बारे में हम आप सभी को ज़रूर इत्तला करेंगे और आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि यही वो युवक है जिसका इस समय इलाज चल रहा है और देखना यह है कि डॉक्टर्स आगे क्या करते हैं, आगे क्या होता है। फिलहाल हो ना हो कि इस युवक की ज़िंदगी तो अब खराब हो ही गई है और अब ये युवक आगे कुछ करने लायक नहीं है और अब फिलहाल वो महिला भी फरार है। देखना यही है कि वो कब पकड़ी जाती है। तो दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी-अभी वज़ीराबाद से निकल कर के सामने आया है, ये गली नंबर 9 के लोगों के साथ-साथ हमें और आपको भी चौंकाने के लिए काफ़ी है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाकर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।